बहुत समय पहले, उस युग में जब हर धड़कन पर देवताओं की दृष्टि रहती थी, एक बालक जन्मा जिसका नाम था प्रहलाद। हिरण्यकशिपु के उस महल में जन्म लेना, जहां राजा के नाम मात्र से संसार कांप उठता था, आसान नहीं था। लेकिन प्रहलाद वैसा नहीं था जैसा उसके चारों ओर का अंधकार चाहता था। जहां उसके पिता का साम्राज्य भय पर टिका था, वहीं इस बालक का हृदय सिर्फ की श्रद्धा पर खड़ा था। जहां लोग शक्ति के पीछे भागते थे, प्रहलाद सिर्फ सत्य का पीछा करता था। सिर्फ भगवान विष्णु के चरणों का चारों ओर अंधेरा था, पर उसकी भक्ति एक ऐसी लौ बन गई थी जिसे कोई बुझा नहीं सकता था, और वह छोटी सी लौ ऊंचे आकाश तक पहुंच गई। देवताओं ने विस्मय से उसकी ओर देखा। एक असुर कुल में जन्मा बालक इतना निर्मल कैसे हो सकता है? वे एक दूसरे से फुसफुसाए। उनमें इंद्र भी थे, देवताओं के राजा, जिज्ञासु, सतर्क और कहीं ना कहीं भीतर से विचलित। इस बालक की अडिग शांति का रहस्य क्या है? उसकी शक्ति, उसकी सफलता, इंद्र ने सोचा, और फिर उन्होंने निश्चय किया, उसे परखेंगे। लेकिन इंद्र देवता की तरह नहीं आएंगे। वे आएंगे छिपकर, रूप बदलकर, अनदेखे। अब बस एक प्रश्न शेष था, क्या प्रहलाद उस भेष के पीछे छिपे सत्य को पहचान पाएगा? देवताओं के राजा इंद्र शांति से उतरे। एक साधारण से भेष में छिपकर उन्होंने एक साधु, एक घूमने वाले भिक्षु का रूप धारण किया। न कोई आभूषण, न कोई अस्त्र शस्त्र, न देवत्व की चमक, सिर्फ कंधे पर एक छोटा सा कपड़े का झोला और कदमों को संभालने के लिए एक लकड़ी की लाठी। जब वे प्रहलाद के महल में प्रवेश किए, किसी ने उन पर दूसरी नजर भी नहीं डाली। रक्षकों के लिए, सेवकों के लिए, महल के लोगों के लिए वह बस एक थका हुआ यात्री था। लेकिन जैसे ही वह साधु प्रहलाद के सामने पहुंचा, बालक के होंठों पर तुरंत मुस्कान खिल गई। कृपया, साधु ने धीरे से कहा, मुझे कुछ समय यहां ठहरने दें, मेरे पास कुछ भी नहीं है। प्रहलाद का चेहरा एक दयालु ममता से नरम पड़ गया। बिना एक पल की भी झिझक के उसने कहा, जितना चाहे उतना रहे, ये घर आपका भी है। आराम कीजिए, भोजन कीजिए और मन में शांति रखिए। प्रहलाद स्वयं उस साधु के लिए भोजन लेकर आए, उसे बैठने के लिए नरम गद्दे सजाए और अपने ही हाथों से ताजा जल भर कर दिया। महल के सेवक आश्चर्य से देखते रह गए। एक राजकुमार, एक गरीब अनजान यात्री के साथ इतना प्रेम। राजा तक को लोग इतनी कोमलता से सेवा न देते, पर प्रहलाद के लिए दयालुता कोई अभिनय नहीं थी, वह उसका स्वभाव था। लेकिन इंद्र की परीक्षा अभी तो प्रारंभ ही हुई थी। क्या प्रहलाद वैसा ही रहेगा जब साधु उससे और मांगे, या जब वह उसकी भक्ति से उसे विचलित करने की कोशिश करे? दिन धीरे धीरे बीतते गए, शांत कोमल, बिना किसी शोर के। और हर एक दिन प्रहलाद उस साधु की ऐसी निर्मल भावना से सेवा करता रहा कि कठोर पत्थर भी पिघल जाए। वह मुस्कान के साथ भोजन लाता, साधु को बैठने, चलने, विश्राम करने में सहारा देता, अपनी सुविधा के बारे में एक क्षण भी सोचे बिना। साधु कभी थका हुआ बनने का नाटक करता, कभी भूखा होने का, फिर भी प्रहलाद उसे अपना सर्वोत्तम ही अर्पित करता। महल की स्तंभ छाया में अदृश्य रूप से एक और ने यह सब देखा। श्री लक्ष्मी, समृद्धि की देवी। उन्होंने देखा कि यह बालक किसी अनजान यात्री को शंका से नहीं, श्रद्धा से देखता है। उनके होंठों पर एक हल्की कोमल मुस्कान उभरी, क्योंकि जो दूसरों को आशीष देता है, लक्ष्मी का आशीर्वाद कभी उससे दूर नहीं जाता। इंद्र भी देखते रहे, परखते हुए, कभी कभी ललचाते हुए, छोटी छोटी परीक्षाओं से उसकी धैर्य शक्ति को हिलाने की कोशिश करते हुए, यह जानने के लिए कि प्रहलाद के हृदय में सत्य कितना अडिग है। पर प्रहलाद कभी नहीं बदला, उसकी करुणा कभी नहीं डगमगाई, उसकी भक्ति कभी नहीं टूटी। उसका मन एक ऐसे दीपक की तरह स्थिर रहा जो नीरव कक्ष में हवा की हल्की सी लहर से भी नहीं हिलता। और तभी इंद्र ने वह प्रश्न तैयार किया, एक ऐसा प्रश्न जो भ्रम को भेद दे, एक ऐसा प्रश्न जो प्रकट कर दे कि प्रहलाद की आत्मा के भीतर वास्तव में क्या बसा हुआ है। एक ऐसा क्षण आया जब इंद्र का भेष अब और अधिक नहीं खींच सकता था। एक शांत संध्या में
वह साधु प्रहलाद की ओर देखता है और पूछता है, बालक, तुम इस असुरों के महल में रहते हो। इधर क्रोध है, अहंकार है, निर्दयता है, फिर भी तुम शांत रहते हो, संतुष्ट रहते हो, सफल रहते हो, कैसे? प्रहलाद मुस्कुराया, वही सरल, अड़ोल, पवित्र मुस्कान, और धीरे से बोला, क्योंकि मैं वही चुनता हूं जो सही है। मैं जिसकी भी मदद कर सकता हूं, करता हूं। मैं भगवान विष्णु की भक्ति में स्थिर रहता हूं, और मैं डर या लालच को अपने निर्णय कभी नहीं लेने देता। सुख महल से नहीं आता, वह एक निर्मल हृदय से जन्म लेता है। इंद्र की आंखों में हल्की सी चमक उठी, आश्चर्य की, स्पर्शित होने की, और कहीं गहराई में सत्य से भय की। वह थोड़ा और झुककर वह प्रश्न पूछता है जिसका भार पूरी परीक्षा की आत्मा थी। यदि तुम सच में इतने पवित्र हो, इतने धन्य, तो क्या तुम अपनी पवित्रता मुझे दे दोगे? वातावरण थम गया। एक पल के लिए देवी लक्ष्मी भी रुक गईं। उनका स्वर्णिम प्रकाश हल्का सा थरथराया, जैसे वह उस बालक को देख रही हो जो हर अजनबी का देवताओं सा सम्मान करता था। अब क्या होगा? क्या वह अपनी वही सद्गुणता दे देगा जिसके कारण दिव्य कृपा इस महल में उतरी थी? असली परीक्षा अब सच में प्रारंभ हो चुकी थी। प्रहलाद ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद की, और जब खोली तो उनमें वही शांत, निडर मुस्कान थी। हां, उसने धीमे, कोमल स्वर में कहा, यदि मेरी भलाई आपकी सहायता कर सकती है तो मैं उसे आपको दे दूंगा। ये सरल शब्द महल में ऐसे गूंजे मानो करुणा में लिपटी हुई बिजली चमक उठी हो। उसने अपना सब कुछ, अपनी दया, अपनी पवित्रता, अपनी भक्ति उस वेशधारी साधु को बिना एक पल सोचे अर्पित कर दिया। पहली बार महल एक अजीब सी चुप्पी में कांप उठा। यहां तक कि देवी लक्ष्मी, जो केवल वहीं वास करती हैं जहां भलाई निवास करती है, धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उनका स्वर्णिम प्रकाश दीवारों से फीका पड़ गया, दीपक मंद पड़ गए, आभूषणों की चमक खो गई, मानो पूरा महल अपनी सांस रोक कर देख रहा हो। पर प्रहलाद नहीं घबराया। वह न रोया, न प्रश्न किया, न पछताया, क्योंकि वह सत्य जानता था जो सम्राट भी अक्सर नहीं समझ पाते। धन चला जाए, वरदान फीके पड़ जाए, लेकिन सही काम करना कभी हानि नहीं बनता। ऊपर देवता झुककर देखने लगे। यदि प्रहलाद ने सच में अपनी सारी सद्गुणता दान कर दी, तो क्या सुख और आशीर्वाद कभी लौट पाएंगे? लेकिन एक उपस्थिति ऐसी थी जिसे प्रहलाद कभी खो नहीं सकता था। एक ऐसा दर्शक जो दृष्टि से भी गहरा था, स्वयं भगवान विष्णु, जो शांत भाव से उसी बालक के हृदय में विराजमान थे। जैसे ही प्रहलाद ने बिना झिझक अपनी भलाई अर्पित कर दी, विष्णु मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जो तूफानों को थाम ले और आकाश को रोशन कर दे। एक कोमल अदृश्य स्पर्श के साथ भगवान ने प्रहलाद की दी हुई हर पुण्यता, हर आशीर्वाद क्षण मात्र में लौटा दिए, और देखते ही देखते महल दिव्य प्रकाश से भर उठा। हर दिशा से स्वर्णिम दीप्ति उमड़ पड़ी। आनंद ऐसे लौटा जैसे गर्माहट भरी भोर खिल उठी हो, और प्रहलाद का हृदय उस शांति से भर गया जिसे स्वयं देवता भी अनुभव कर सकते थे। देवी लक्ष्मी भी लौट आई। उनकी दिव्य प्रभाव पहले से कहीं अधिक उज्जवल थी। उन्होंने बिना कुछ बोले प्रहलाद को आशीष दिया, क्योंकि वे वहीं वास करती हैं जहां ईमानदारी, पवित्रता और निस्वार्थता निवास करती है। इंद्र विस्मय से पीछे हट गए। देवताओं की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन्होंने ऐसा दृढ़ विश्वास कभी नहीं देखा था, ऐसी निर्मल साहस, ऐसा हृदय जो हानि के समय भी निर्भय और अडिग रहे। और अब प्रहलाद की कथा का सच्चा संदेश प्रकट होने वाला था। एक ऐसा संदेश जिसे राजाओं, महर्षियों और देवताओं ने सदैव स्मरण रखा। प्रहलाद की कथा एक ऐसा सत्य लिए हुए है जो स्वयं समय से भी पुराना है, कि वास्तविक शक्ति राज सिंहासनों या हथियारों से नहीं आती। वह आती है दयालुता से, दूसरों की सहायता करने से, सही को चुनने से। भले ही संसार आपके चारों ओर गलत का शोर क्यों न मचा रहा हो, देवी लक्ष्मी स्वयं पवित्रता के पद चिन्हों पर चलती हैं। वह वहीं ठहरती हैं जहां हृदय निर्मल हो, जहां ईमानदारी प्रकाश बनकर चमके, जहां भलाई बिना भय के
निस्वार्थ भाव से बांटी जाती हो। प्रहलाद ने इसे सिद्ध किया। स्वर्ग के राजा द्वारा परखे जाने पर भी, महल के अंधकार से घिर जाने पर भी उसने सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ा, और इसी कारण आशीर्वाद उसके जीवन में 1000 गुना बढ़कर लौट आए। यदि आपको भक्ति, साहस और छिपे हुए दिव्य ज्ञान की कथाएं पसंद हैं, तो जुड़िए मिथिका टेल्स मॉग से। यहां खोजिए विष्णु, लक्ष्मी और देवताओं की वे अदृश्य कथाएं जो आपको गहराई, सौंदर्य और हृदय की गर्माहट के साथ पहली बार सुनाई जाएंगी।